मम्मा, भाभी, किधर चले गए सबके सब? अरे ये तो तृप्ति की आवाज लग रही है। अरे इसके घर में तो आज फंक्शन है। ये क्या करने आई है इधर? अच्छा मम्मी, आप इधर बैठे हुए हो? रेडी नहीं हुए आप अभी तक? देखो मैं तो रेडी भी होके आ गई हूँ। हाय, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे घर तो फंक्शन है। हाँ मम्मा। सुनो मेरी बात सुनो। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं मम्मा, वो तो मैं भाभी की गोल्ड की ज्वेलरी मांगने आई हूँ। वो मेरी सास ने ना सारे गहने बैंक में रखवा लिए, तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था इस ड्रेस पे कुछ पहनने के लिए। उनकी बात भी सही है ना, शादी वाले घर में ऐसे गोल्ड की ज्वेलरी रख नहीं सकते ना। अच्छा, गोल्ड की ज्वेलरी, भाभी का सेट। अरे तू तो ऐसे ही अच्छी लगती है। और तृप्ति आजकल तो ड्रेस के साथ आर्टिफिशियल का ही सेट पहनते हैं। नहीं नहीं मम्मी, अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने तो हुए हैं। अच्छी लगूंगी मैं ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हुए। और मेरी ननद की शादी है, सभी देखते हैं घर की बहू को तो कैसी लग रही है, क्या क्या पहना है। अरे ये तो दीदी की आवाज आ रही है। तृप्ति, लो भाभी आ गई। भाभी से ही पूछ लेती हूँ। दीदी आप, अरे कितने सुंदर लग रहे हो। थैंक यू भाभी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी ननद की तो सगाई है आज। अरे हाँ हाँ भाभी, ननद की सगाई तो है आज, लेकिन मैं आज वो आपका गोल्ड का सेट मांगने आई थी। थोड़ा अच्छा लगता है ना पहनने में, गोल्ड का सेट। ओ हाँ हाँ दीदी, वो गोल्ड का सेट है ना, मैंने वो बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। और आज तो आपको पता है ना, आज सैटरडे है, बैंक भी बंद है, तो निकलवा भी नहीं पाएंगे आज हम। बहाने कर रहे हो भाभी। आज तक तो मैंने ये सुना नहीं है कि लॉकर में जाके आपने अपनी ज्वेलरी रखी है। पर दी, ऐसे मत करो। अगर आपको मना करना है तो कम से कम ढंग से तो मना करो। आपको पता है ना मेरे घर में फंक्शन है, और इस टाइम पे आप मुझे मना कर रहे हो। गरीब घर से आए हो ना, देखा है कभी ऐसी ज्वेलरी? तभी तो अपने अंदर दबा के बैठ गई हो उसको। क्या करोगी उसको रख के? अगर मैं 4 घंटे पहन भी लूंगी तो क्या हो जाएगा? 10 सेट है मेरे पास। ऐसे मैं मरी नहीं जा रही हूँ आपके सेटों के लिए। वो तो मेरी सास ने अंदर रखी है लॉकर में, वो भी शादी के चक्कर में, वरना मैं ऐसे 10 पहन लूं। बस 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 तृप्ति। क्या मम्मी, आप भी मुझे ही बोल रहे हो? क्या भाभी दे नहीं सकते हैं अपना सेट निकाल के? वहाँ मेरी ननद की शादी है, और यहाँ बैठ के मैं ये कलेश कर रही हूँ कि भाभी मुझे एक सेट नहीं दे सकती है। बैठ जरा तू बैठ, मैं तुझसे बैठ के बात करती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे नहीं बैठना। तू बैठ बेटा बैठ। जो तू आज इतना बोल रही है ना अपनी भाभी को, तो ये भी सुन ले आज एक बात। तेरी सास ने डिमांड रखी थी तेरी शादी के पहले। डिमांड? कैसी डिमांड? शादी से एक दिन पहले तेरी सास ने 3 लाख की डिमांड रख दी थी, और तेरी भाभी ने पूरा सेट लाकर रख दिया था मेरे सामने कि मम्मा ये सेट बेच दो, और 3 लाख रुपया जो मिले वो दीदी की सास को दे दो। उसी भाभी को तू आज इतनी बातें सुना रही है। कोई लालच नहीं है उसके मन में। तेरी इतनी बातें सुन के भी वो चुपचाप खड़ी है बेचारी। हमें तो ऐसे था कि बस तू खुश रहे। मम्मा बताते ना फिर आप मुझे कि ऐसा हुआ है, और उसी टाइम उनसे ये बात करते कि ऐसे दहेज की मांग ऐसे क्यों की उन्होंने, और वो भी शादी से एक दिन पहले। बेटा तू इतनी खुश थी, हमें लगा बस तू हमें खुश चाहिए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदारों को पता चल गया था, और बस शादी के दिन की राह देख रहे थे सब लोग। इसलिए हमने सोचा कि 3 लाख दे देते हैं तेरी सास को, और तेरी खुशियां हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। 1 मिनट मम्मा, पहले तो भाभी आपको सॉरी। अरे कोई बात नहीं दीदी। नहीं भाभी, मैंने अभी आपको बहुत गलत बोला। अरे दीदी, आपने ऐसे मन छोटा मत करो। कोई बात नहीं। चलो दीदी, अभी इतनी बातें खुली रही हैं तो आपको एक बात और बताती हूँ। आपको पता है आपकी ननद की शादी के लिए भी ना, हाय रिची, ये बात मत बताओ उसको। नहीं नहीं भाभी, अब बताओ मुझे क्या हुआ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे अब कर लेने दो बात। हाँ तो दीदी, आपकी ननद की शादी में भी आपकी सास ने मम्मी जी से एक गोल्ड का सेट मांगा है। उन्होंने ये चीज बोली थी कि वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। अभी पता है हम इसी टेंशन में बैठे हुए हैं कि अब हम जाएंगे शादी में तो हम किस मुंह से जाएं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अभी कोई भी सेट की तैयारी नहीं हुई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से उन्हें गोल्ड का सेट देंगे। मम्मा, एक और सेट? वो भी मेरी ननद की शादी के लिए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे जब तक ऐसी बातें बताएंगी नहीं, तब तक मैं उन बातों पे क्या करूँगी। अब रुको, मैं इनको मजा चखाती हूँ। मैं अपने पति को फोन करती हूँ
उस दिन उन्होंने मेरे माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाया था ना। आज इनके घर में सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अभी मैं उनको फोन लगाती हूँ, तभी उनको पता चलेगा कि कैसा फील होता है। नहीं नहीं बेटा, नहीं मम्मा, आप रुको। आपको पता है हमारी शादी के एक दिन पहले आपकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन करके बोला कि उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। इस 3 लाख का मतलब क्या था उस टाइम पे? मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या क्या बेच के उन 3 लाख रुपयों का इंतजाम किया था और आपकी मम्मी को दिया था। आपको उस टाइम नहीं पता था, लेकिन आज तो आपको पता है ना। जब तक 3 लाख रुपए यहाँ नहीं आएंगे मेरी माँ के पास, तब तक मैं आपकी बहन की शादी में नहीं आऊंगी। और एक बात और, आपकी बहन की शादी के लिए भी मेरी मम्मी से सेट मांग रहे हैं वो, कि हमें एक गोल्ड का सेट दो। इसका तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अभी आप चाहे जितना भी मुझे समझाओ कि घर में शादी है, लेकिन 3 लाख आएंगे यहाँ पे तो ही मैं आऊंगी वहाँ पे, बस। सुन बेटा तृप्ति, तू 3 लाख के चक्कर में क्यों अपना घर खराब कर रही है? हमें नहीं चाहिए 3 लाख। हाँ दीदी, नहीं भाभी, नहीं मम्मा, उनको इस चीज का सबक मिलना चाहिए। मम्मा, भाभी, बात 3 लाख की नहीं है, बात उस हर लड़की के माँ बाप की है जिन्हें एक दिन पहले ऐसे मजबूर किया जाता है। आप जैसे माँ बाप चुप रह के जब ससुराल वालों की सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, तभी उन जैसे लोगों को ये सब करने की हिम्मत होती है। यदि आप चुप रहना बंद कर दोगे तो वो मांगना बंद कर देंगे। मम्मी, जब आपने अपनी सबसे प्यारी और कीमती पूंजी उनको सौंप दी, तो वे ये धन दौलत की मांग क्यों करते हैं? बेटियों का मोल क्यों लगाते हो? शादियों को दहेज का मोहताज क्यों बनाते हो? क्यों दुनिया वाले दहेज की आग में बेटियों को जला देते हैं? कभी पूछो उस बेटी से कि उसके दिल पे क्या बीतती है जब उसकी खुशियाँ पैसों से तोली जाती हैं? उस माँ बाप की मजबूरी वो कैसे देखती होगी जो उस पे अपना सब कुछ लुटा देते हैं। आंखें तो उस बेटी की भी भरती होगी ना, दिल तो उसका भी रोता होगा ना। ये कैसी रस्म है मम्मी, जो अपनी बेटियां भी दे और नोटों की पेटियां भी दे।